ये बात कर लेते हैं अंता उपचुनाव की। अंता उपचुनाव से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस ने पूर्व मंत्री अशोक चांद्रा को चुनाव प्रभारी बना दिया है। देखिए, पीसीसी चीफ ने 36 अन्य नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। विधायक सीएल प्रेमी और चेतन पटेल चुनाव सह प्रभारी बन गए हैं। तो अंता उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस ने पूर्व मंत्री अशोक चांद्रा को बनाया है चुनाव प्रभारी। शशि मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, फोन लाइन पर और जानकारी देंगे। शशि जी, कैसे देखते हैं आप इसको? अशोक चांद्रा को अब चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। हर काम जो चुनाव का होता है वो चुनाव की टीम बनाकर किया जाता है, और इसीलिए आपने देखा कल बीजेपी की लिस्ट आई चुनाव की टीम की, और आज कांग्रेस की लिस्ट आ गई है। अशोक चांद्रा पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक, उनको चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से बूंदी के जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के और विधायक भी हैं केशवरायपाटन के सीएल प्रेमी, उनको सह प्रभारी बनाया है। साथ में चेतन पटेल कोलाना है पीपलदा के विधायक, उनको भी सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से इस चुनाव को बहुत माइन्यूटली मॉनिटर करने के लिए और प्रचार अभियान संभालने के लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई है। मसलन पुष्पेंद्र भारद्वाज हैं, उनको मांगरोल नगर पालिका की जिम्मेदारी दी गई है। पानाचंद मेघवाल हैं और साथ में क्रांति तिवारी हैं, उनको अंता नगर पालिका की जिम्मेदारी दी गई है। अभिषेक चौधरी को भी अंता नगर पालिका में लगाया गया है। इसी के साथ आप देखिए कि मंडलवार भी अलग अलग नेताओं को लगाया गया है, और मंडल के साथ में महिलाओं के से जनसंपर्क करने के लिए पूर्व मंत्री हैं शकुंतला रावत, उनको दी जिम्मेदारी। विधायक हैं डॉक्टर शिखा मील बराला, उनको कहा है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं सारिका सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं राखी गौतम, उनको जिम्मेदारी दी है। पूनम गोयल हैं पूर्व विधायक, और प्रीति शक्तावत भी पूर्व विधायक है, इनको जिम्मेदारी दी है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में चुनाव का जिम्मा जो प्रचार का है वो राजीव चौधरी है, ग्रेटर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष, वो संभालेंगे। साथ में माइनॉरिटी से संपर्क के लिए एमडी चौबदार और अमीन पठान को जिम्मेदारी दी गई है। तो अलग अलग सेग्रीगेशन करके काम को माइन्यूट लेवल पर ले जाने की कोशिश है कि जिससे कहीं खामी ना रहे। और ऐसा ही आपने कल देखा, बीजेपी की कोशिश थी दुष्यंत सिंह को प्रभारी बना करके, और अब यहाँ पर कांग्रेस ने एक रणनीति के साथ में काम किया है। हालांकि इसमें कुछ नेताओं का ये कहना है कि जो और भी लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। मसलन यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अभिमन्यु पूनिया, दो कार्यकारी अध्यक्ष भी उनके साथ, उन दोनों को लगाया, लेकिन अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया को नहीं लगाया है। 2 कार्यकारी अध्यक्ष सुधींद्र मुंड और यशवीर शुरा को इसमें लगाया है। तो ये और विस्तारित हो सकती थी, ऐसा कुछ नेताओं का कहना है, लेकिन पार्टी अपने हिसाब से जरूरत तय करती है। और पीसीसी चीफ के निर्देश पर संगठन के जो प्रभारी महासचिव हैं ललित टूनवाल, उन्होंने ये लिस्ट जारी की। ठीक है शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं वायरल 25 यानी 25 सेकंड में हम आपको पूरी खबर बता देंगे। पहली खबर की ओर चलेंगे। मंदिरों की नगरी पुष्कर में अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। ब्रह्मा जी को 51 किलो का भोग लगाया जाता है। यहाँ पूजा अर्चना के अलावा लोगों में अन्नकूट महोत्सव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। 25 सेकंड में आइए आपको खबर बताते हैं। रिपोर्ट। धार्मिक नगरी पुष्कर में अन्नकूट महोत्सव पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। नगर के विभिन्न मंदिरों में प्रतिदिन भगवान को 56 भोग की झांकियां सजाई जाती हैं और भक्तों में अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया जाता है। शनिवार को ब्रह्मा मंदिर में विशेष अन्नकूट उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी को 5100 किलो अन्नकूट का भोग लगाया गया। पुष्कर मेले में दोस्तों एक से बढ़कर एक पशु आ रहे हैं। करोड़ों तक इन पशुओं की कीमत लगती है, लेकिन 1 लाख कीमत का